हेलो गाइज, मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए फिर से एक दर्दनाक कहानी लेकर आ चुका हूं। तो यह कहानी हुई थी मेरे पापा जी के साथ। जब मेरे पापा जी अपने गांव से घर की तरफ लौट रहे थे तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण मेरे पापा जी को डिप्रेशन जाना पड़ गया और वो काफ़ी सालों के बाद उस झटके से उभरे थे। तो यह कहानी बताने से पहले आपको बता दूँ कि सारी कहानी मैं रियल बताता हूँ, तो इनको कोई भी दिल पर मत लेना। जब मेरे पापा जी गाँव से चलते हैं तो मेरे पापा जी ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी और हमारे गांव से मेरा घर लगभग पड़ता था भाई 6-7 किलोमीटर दूर। तो मेरे पापा जी घर आने के लिए बाइक लेकर आते थे। तो मेरे पापा जी ने अपनी बाइक स्टार्ट की, मेरे पापा जी चलने लगे तो मेरे पापा जी गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुके थे। जिसके बाद मेरे पापा जी को याद आया कि वो गाँव में अपना कुछ सामान भूल आए और उन्हें कुछ दोस्तों को वो सामान देना था। तो मेरे पापा जी वापस चले गए गाँव की तरफ। गाँव की तरफ जाने के बाद उन्होंने अपना सामान अपने दोस्तों को दिया और अपने घर की तरफ लौटने लगे। तो मेरे पापा जी को नाइट का समय लगभग 11 बज गए थे, पर मेरे पापा जी को बिना किसी की टेंशन हुए मेरे पापा जी घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब मेरे पापा जी लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आ गए थे, हमारा घर वहाँ से लगभग भाई 2 किलोमीटर दूर था, तब मेरे पापा जी के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। जब मेरे पापा जी वहाँ पर पहुँचे तो मेरे पापा जी ने देखा कि उन्हें सामने एक सफ़ेद साया नज़र आ रहा है जो उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और वो मिनटों गैल अपना रूप पलट रहा था। कभी तो भेड़िया बन जाता, कभी वो कुत्ता बन जाता और ज़ोरों से मेरे पापा जी की साइड आ रहा था। मेरे पापा जी ने उसके हाव भाव देख लिए थे और मेरे पापा जी अपने रास्ते से हट गए और वो सीधा जाकर एक पेड़ में टिका, जिससे वो पेड़ बिल्कुल ज़ोरों से नीचे गिर पड़ा और मेरे पापा जी वहाँ से दौड़े और घर पर आकर सारी बातें बताई। तो मैं और मेरे बड़े भैया और मेरे मामा जी वहाँ पर पहुँचे। जाकर हमने देखा तो हमें वहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिला, पर मेरे पापा जी ने बताया कि वो थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ से टकराया था, जिस कारण वो पेड़ उखड़ कर नीचे गिर गया था। हमने उस पेड़ को तलाश करने के लिए उस पेड़ के पास जाने की सोची, पर हम थोड़ी आगे पहुंचे थे, इतने में मेरे भाई को कुछ सफ़ेद साया दूर की साइड खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस कारण मेरा भाई काफ़ी अचंभित हो गया था और मेरे भाई ने सोचा कि मैं आगे की साइड देख कर ही आता हूँ यह चीज़ क्या खड़ी है। पर मेरा भाई थोड़ा आगे बढ़ने वाला ही था, इतने में मेरे भैया को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ साया जो उसको अपनी साइड खींच रहा है, जिस कारण वो अंदर की साइड नहीं जा पा रहा था। और मेरा भैया उधर से लौटकर अपने पास आया और मेरे पापा से बोला, चाचा जी चलते हैं यहाँ से, काफ़ी नाइट का समय हो गया है, तो सुबह आकर देखते हैं। पर मेरे पापा जी को तो वही बात फिर से सताने लगी और मेरे पापा जी ने कहा कि नहीं यार, वो पेड़ देखते हैं, वो पेड़ पड़ा था जो देखते हैं, 1 मिनट। तो मेरे भैया ने और मेरे पापा ने वो पेड़ देखा तो वो सच में वहीं पर टूटा पड़ा था। तभी मेरे भैया ने वहाँ के कुछ पड़ोस के लोगों को फ़ोन किया और उन्हें वहाँ पर बुलाया। तो उनसे पूछा गया कि ये पेड़ कल तक कैसा था, तो उन लोगों ने बताया कि कल तक तो ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा और आराम से यहाँ पर खड़ा था, और ये इस पेड़ को हुआ क्या जो अचानक से नीचे गिर गया। तो उन्हें हमने पूरी घटना बताई तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें भी वो सफ़ेद साया दिखने लगा। जब उनको वो सफ़ेद साया दिख रहा था वो भी काफ़ी अचंभित थे। तो सभी लोगों ने एक निर्णय किया कि सारे लोग इस सफ़ेद साये की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सफ़ेद साया है क्या। तो सारे लोग जब साये की तरफ बढ़ने लगे तो साया थोड़ा पीछे हटने लगा और साया हमारे पुराने पहाड़ की तरफ भागने लगा। तो सभी ने सोचा कि ये पहाड़ में जाकर छिप जाएगा और कोई गांव का व्यक्ति ही होगा। इस कारण सभी गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे, इतने में वो अचानक गायब हो गया और वो तुरंत ही पहाड़ के ऊपर दिखाई देने लगा, जिस कारण सभी लोग अचंभित हो गए थे। और सभी लोगों ने कहा कि भाई ये तो कुछ छलावा टाइप चीज़ है जो अपन सभी को इर्द गिर्द करने के बाद किसी को भी मौत के मुंह में ले जा सकती है। पर इस बात पर काफ़ी लोगों ने तो विश्वास कर लिया था, काफ़ी लोगों ने नहीं किया था। काफ़ी लोग अब भी सोच रहे थे कि यार अब के ज़माने में भी ऐसी कोई चीज़ें होती होंगी, छलावा वगैरह। पर वहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े थे जिसने बताया कि आज से 10 साल पहले जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई थी, जिन कारण वो भी काफ़ी भयभीत और काफ़ी डर गए थे। पर उन्हें तो उनके दोस्त ने वहाँ से बचा कर निकाल लिया था। तो हमने देखा कि हमारे में से एक दोस्त गायब था जो वहीं पर उस पहाड़ के पास उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था, जिस कारण हम सभी लोग डर गए और डर के मारे पीछे देखने लगे। इतने में वो छलावा उसे लेकर अपनी साइड भागने लगा और उसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और वे भैंसे के रूप में मेरे दोस्त की तरफ बढ़ने लगा। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने हमसे कहा कि भाई कोई भी इसके सामने कोई भी आग या कैसी भी वस्तु जला दो, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। जब भी
मेरे पापा जी ने वो चीज़ उठाई और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाया। तभी वहाँ पर एक बंदे ने आँच लेकर आ गया और उसने आँच जलाई, जिस कारण मेरे दोस्त की जान बच पाई। ऐसी रियल कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मैं सभी कहानियाँ रियल बनाता हूँ।